जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2021 के अंदर में हिंदी के जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। जल्दी से फटाफट सभी लोग शेयर कीजिए, आपके जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां जहां पर आप हो, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि आपके जैसे सैकड़ों बच्चों की जो है हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि हजारों बच्चों लाखों बच्चों तक मदद पहुंचाना, वो भी हमारा पर्पस फुलफिल हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर डिस्कस करेंगे जो 2021 में हिंदी के पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और ये क्लास किन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर भी हिंदी पूछा जाता है उन सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न है यहां पर बाण। ये जो वर्ड है बाण, इसका पर्यायवाची सिनोनिमस वर्ड आपको बता देना है। इसका सिनोनिमस क्या होगा, बाण का सिनोनिमस। आप कहोगे गुरुजी बाण का सिनोनिमस सिलीमुख होगा, सारंग होगा, आसुग होगा, विसिक होगा। बताइए जल्दी से, बाण का पर्यायवाची क्या होगा। आप कहोगे गुरुजी बाण का पर्यायवाची तो सारंग होगा। क्या होगा, सारंग होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर 1 का बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है चौ। जैसे चौ कहां कहां से बोला जाता है, मौ कहां कहां से बोला जाता है, तौ कहां कहां से बोला जाता है, और खौ कहां कहां से बोला जाता है। देखिए महाप्राण ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है जिसको बोलने से मुंह से ज्यादा हवा निकले। महाप्राण ध्वनि ऐसी ध्वनियां होती है जिसको बोलने से मुंह से ज्यादा हवा निकले, यानी मुंह से ज्यादा हवा निकले, मुंह से ज्यादा हवा निकले। जैसे आप बोलोगे खौ, है ना, जैसे बोलोगे खौ तो मुंह से ज्यादा हवा निकलेगा। ठीक है, जैसे बोलोगे फौ खौ तो मुंह से ज्यादा हवा निकलता है। ऐसी ध्वनियां जो है महाप्राण ध्वनियां बोली जाती कही जाती है। देखिए चौ जो बोलते हैं चौ, क्या चौ को बोलने से मुंह से ज्यादा हवा निकलता है? नहीं निकलता है ना चौ। और चौ तालू से भी नहीं बोलते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए खौ जैसे बोलते हैं खौ, तो ये कंठ से भी निकलता है, और ये किस तरह की ध्वनियां हैं, ये आपका महाप्राण ध्वनियां हैं। तो जल्दी से बताने का, यहां पर ये पूछा था, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है। तो ये देखिए, ये तो शुद्ध है हमारा, ये शुद्ध है, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ये वाला अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर ए, तो ये हमारा क्या अशुद्ध है, क्योंकि चौ हमारा जो है महाप्राण है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मौ जो है ये ओष्ठ से बोला जाता है, इसको सघोष ध्वनियां कहते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनि है और ये दंत से बोला जाता है। तो बोलोगे तो आपकी जीभ आपके जो ऊपर वाली दांत है उसके अंदर वाले हिस्से से जाके टकराएगी। हमारे साथ साथ बोलो आप, तो जैसे बोलते हैं तो ये हमारा दंत से बोला जाता है, और ये हमारा अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। महाप्राण कौन होता है, जिसमें ज्यादा हवा निकले मुंह से, उसको हम लोग महाप्राण ध्वनियां बोलती है। जैसे खौ जो है महाप्राण ध्वनि है, तो अल्प प्राण है, मौ जो है ये हमारा सघोष ध्वनि है, लेकिन चौ जो है ये हमारा महाप्राण ध्वनि नहीं है, और ना ही ये हमारा चौ जो है वो तालवी से बोला जाता है। तो महाप्राण जो ये ध्वनियां है ये नहीं है, आंसर हो जाएगा 2 का ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत और जीभ। देखिए अगेन वर्णमाला से प्रश्न है, दांत और जीभ के स्पर्श करने से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। ऐसा वर्ण जिसको बोलने में दांत और जीभ दोनों काम करता है। ठीक है, दांत और जीभ दोनों काम करता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं इसको क्या कहा जाता है। देखिए जहां पर दांत और जीभ दोनों काम करेगा ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, दांत और ओंठ अगर साथ में काम करता तो दंतोष्ठ होता। ठीक है, लेकिन दांत और जीभ साथ में काम कर रहा है तो इसको हम लोग दंतीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दंतीय शब्द बोलेंगे। अगला प्रश्न है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें एक विशेषण है, वो विशेषण के बारे में बताइए कौन सा विशेषण है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, संख्यावाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूरा जीवन भर, तो ये क्या है, पूरा परिमाण बताता है, पूरा जीवन भर। ठीक है, ये क्या है भैया, जीवन भर। ये जीवन भर जो है ये क्या बताता है, परिमाण को बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
परिमाणवाचक। देखो यहां से लेके यहां तक, जब उसका जन्म हुआ वहां से लेकर के मृत्यु तक, ये आपका क्या हो गया, पूरा जीवन हो गया। यानी ये पूरा परिमाण को बताता है, एक पैमाना को बताता है कि भैया यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, यहां पर गुण की तो कोई बात हो नहीं रही है, संख्या की भी बात नहीं हो रही कि 10 साल 5 साल ऐसा कुछ होता तो संख्यावाचक होता। ठीक है, और संज्ञा के बदले सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ नहीं तो सर्वनामिक भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा यहां पर परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो जो है बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में वह जो है ये कौन सा सर्वनाम है, वह जो है ये कौन सा सर्वनाम है? आप कहोगे गुरुजी बड़ा ही आसान प्रश्न पूछ लिया, ये तो निश्चयवाचक परिमाण यहां पर सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये निश्चित है भैया किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में बात हो रही है ना, कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप जो है जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो निश्चय है, निश्चित है, तो ये किस तरह का वाचक हो गया? और निश्चय तो नहीं हुआ, संबंध नहीं बता रहा है, नीज नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत मजेदार प्रश्न है, इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कभी प्रैक्टिस करना हो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करते रहो, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो। हिंदी अगर करना है तो हिंदी जितने सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको लगाओ, देखो बहुत अच्छी तैयारी होगी। आयोगवाह कहा जाता, अब देखो ये सारा चीज हम क्लास के अंदर में हिंदी की जब हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही थी उसके अंदर में कर रहे थे, और जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट, तो वहां पर भी हम आपको करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। किसको? विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, कहता है निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? यहां पर कूट दिया हुआ है, एक से अधिक आंसर होगा, आपको बताना है कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं पढ़ दूं सारा आपके लिए। देखिए सबसे पहला है यहां पर कि उससे बैठा नहीं जाता, दूसरा है राम से खाया नहीं जाता, तीसरा है राम पत्र लिखता है, तीसरा क्या है भैया? राम पत्र लिखता है, और चौथा है सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या करती है? पुस्तक पढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में बताइए इसमें से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा? देखिए उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। बैठा नहीं जाता ये भाव का पता चलता है, खाया नहीं जाता ये भी भाव का पता चलता है, पत्र लिख रहा है ना, और पुस्तक पढ़ रही है, तो ये काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन भाव का पता चलना कि भैया वो किस कंडीशन में है, उसकी भावना क्या है ना, कि भावना ये है, कंडीशन ये है कि उससे बैठा नहीं जाता है, तो ये एक भाव है, ये उसकी स्थिति का पता चल रहा है। राम से खाया नहीं जाता ये भी भाव का पता चल रहा है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर कि भैया 1 और 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में प्रयोग हो सकता है? देखो इस तरह से ये जो हो जाता है ना, इसे 2 लाइनें, ये जानबूझकर नहीं होती, एक्चुअली होता क्या है, जिस फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं और पैनल पर लाते हैं तो कभी कभी इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिलती है। वहां पर सही बन करके आता है पीडीएफ, यहां पर डालने के बाद, ठीक है, चूंकि ये पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो ये चेंज होने का कंडीशन होता है। पीडीएफ में क्या होता है, जो जैसा किया वैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाने पे क्या है, पूरा फुल क्लियरिटी आपको दिखता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कुछ समस्या आ रही है कि जो 2 लाइनों में बढ़ जाती है, तो इसको ऐसा ना सोचें कि वहां से पहले से गलती करके लाते हैं, यहां पर इस तरह का हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। इसके बारे में पता जैसे ही चलता है कि एक्चुअली में है क्या समस्या, हो सकता है ये जो वर्जन है और जिस पे बन रहा है दोनों डिफरेंट है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में प्रयोग हो सकता है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसको एक वचन में भी सेम रह जाएगा और बहुवचन में भी सेम रह जाएगा? आप कहोगे गुरुजी मुनि शब्द ऐसा शब्द है जो एक वचन में भी सब एक सेम रह जाएगा और बहुवचन में भी सेम रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला देख लो, बेटा जिसे है तो बेटों हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा, बालिकाओं हो जाएगा, लेकिन मुनि जो है वो आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहेगा। कहता है मिट्टी का माधो, ये एक यहां पर वाक्य है, मिट्टी का माधो, इस वाक्य का अर्थ बता देना है। मिट्टी का माधो का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे गुरुजी मिट्टी का माधो मतलब बहुत ही मूर्ख, बहुत ही मूर्ख को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी का माधो कहते हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर 9 का बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? कहां पर जो उपसर्ग दिया हुआ है ना, उपसर्ग दिया हुआ है, क्या दिया? उपसर्ग दिया हुआ, और वो उपसर्ग गलत है।
ठीक है। उपसर्ग कहते किसको है? उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके उसकी पूरी मीनिंग को बदल देता है। मूल शब्द के कहां लगेगा गुरुजी? आगे लगेगा और फिर क्या करेगा? उसकी पूरी मीनिंग को बदल देगा। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? किसी मूल शब्द के पीछे लगता है और उसकी पूरी मीनिंग को बदलता है। तो मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं उपसर्ग के बारे में, कहां पर जो उपसर्ग लगा है जो नहीं लगना चाहिए वहां पर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे देखो उत्ग्रीव बिल्कुल सही है, अदसेरा सही है, नी खराब बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ ना नीम अजोड़ अजती, तो यहां पर जो उपसर्ग लगा हुआ है ये क्या है? अशुद्ध है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा क्या यहां पर? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, सॉरी ए नंबर, 10 का ए नंबर यहां पर आंसर हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 11वां नंबर, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ठीक है, किस शब्द में तत्पुरुष समास? देखिए अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए जो हमारी एप्लीकेशन ड्रीम सेवक आईएएस पर चलिए, तो पहले तो आप ये ड्रीम सेवक आईएएस लिखोगे और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे ऐप को। दूसरा काम में आप ये कर सकते हो, अगर ये भी नहीं करना है तो नीचे हमारा एक व्हाट्सअप नंबर जा रहा है, आप उस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा है 90655888 है ना 003। इस पर आप संपर्क कर सकते हो, इस पर व्हाट्सअप करो, हम अपनी तरफ से सारी लिंक्स आपको भेजेंगे। आप वीडियो देख करके कोई भी कोर्स जो आप चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। पैरामेडिकल की भी कोर्स चल रही है ऑलरेडी, 3-4 घंटे की पर डे क्लास चल रही है। 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है? आंसर हो जाएगा क्या भैया? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो मधुमुखी में तत्पुरुष समास है। मधुमक्खी में क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है सिर पर सवार रहना, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए क्या होगा? 12वां नंबर प्रश्न, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा गुरुजी? तो आंसर क्या होगा? पीछे पड़ना। सिर पर सवार रहना मतलब क्या होता है? पीछे पड़ जाना। तो आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर। अगला प्रश्न है चांदी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदी चौक में कौन सी संज्ञा है? फटाफट बताइए। 13वां नंबर प्रश्न, चांदी चौक में जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 13 का सी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? 14वां नंबर प्रश्न, आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? आंसर हो जाएगा सुबुद्धि और सुबुद्धि। ठीक है, सुबुद्धि का और सुबुद्धि जो है ये क्या है हमारा? विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। बाकी कृति अपकृति बिल्कुल सही है, उत्कर्ष और अपकर्ष सही है, आरोह अवरोह सही है। सुबुद्धि का असुबुद्धि जो लिखा है ये क्या है हमारा? गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न जो बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2021 के अंदर में इंटर लेवल में पूछा है उसका सवाल देखते हैं। कहता है आयुष्मान का, ये जो आयुष्मान है इसका स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है गुरुजी? आप कहोगे सर आयुष्मान का स्त्रीलिंग जो है आयुष्मती है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती है। तो 15 का आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर ए नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें यहां पर देखा। अब देखिए कुछ कोर्स वगैरह के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आप बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं या 24 की कर रहे हैं तो 24 के लिए भी हमारा बैच आ गया होगा अगर आप लेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अन्यथा अभी 2023 के लिए चल रही है हमारी सेवक बैच के नाम से। ये पूरी जो सेवक बैच है इसके अंदर में 95% क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड मिलती है, 5% जो है आपको यहाँ पर लाइव देखने को मिलती है। सॉरी, सेवक बैच के अंदर में पूरी जो क्लास है, मोस्ट ऑफ द क्लास जो है आपको 90% यहाँ पर लाइव मिलेगी और 10% के आसपास आपको रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर मिलती है सेवक बैच के अंदर में। और इसकी जो कोर्स फी है वो आपको 699 रुपया है। ठीक है, और ये जो नंबर है आपका, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हो। कोर्स फी अभी 699 है और 2499 की फी है। 699 में पूरी कोर्स यहाँ पर आपको आ जाती है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर गलती से 999 लिखा गया है। ठीक है, आप इसको 699 कर लीजिए, 699 कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा टॉपर बैच। टॉपर बैच की जो फी है ये आपकी 999 है। इसमें 1 साल का पूरा कोर्स आपको इसमें मिलता है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। वहीं पर अगर आप डीएलएड 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे भारत बैच के साथ जा सकते हैं। पूरी 1 साल की क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी और 1 साल तक पूरी सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेवक बैच के साथ जा सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। डेली मॉर्निंग को 8 बजे जो है आपको यहाँ पर जीके और हिंदी
है ना, कि क्लास आपको डेली की डेली यहाँ पर देखने को मिलेगी, डेली मॉर्निंग 8 बजे ड्रीम सेवक योद्धा पर। नया चैनल है, आपका प्यार चाहिए, खूब ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी और भी टीचर्स को ऐड करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है क्लास की टाइमिंग क्या है इस वाले कोर्स के अंदर में, एक तो डेली मॉर्निंग को चलती है क्लास, ठीक है, 8 बजे। दूसरी क्लास जो है आपको शाम में चलती है 6 से 7 बजे। 6 से 7 वाली क्लास में आप साइंस, इंग्लिश और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट वहाँ पर आप करते हो और रोटेट करके चलाते हैं अल्टरनेट डेज पर। और मॉर्निंग में डेली आपको जो है जीके और हिंदी की क्लास, एक दिन जीके एक दिन हिंदी यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितने सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।